आज जो हम क्लास लेंगे वो फिर से टॉपिक हमारा आज की क्लास का मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही रहेगा। लेकिन हमने प्रीवियस क्लास में इसका एक पैटर्न समझा था, अनइक्वल ड्राइंग एट अनइक्वल इंटरवल। आज हम इसका दूसरा पैटर्न करेंगे जो कि है इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल। क्लियर? तो आज इसी से रिलेटेड हमारी क्लास रहेगी जो कि ड्राइंग का सेकंड पैटर्न है, इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल, जो आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल। अब देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। नीचे मैंने केसेस लिखे हैं, 9 केसेस हैं बेटा, इसके 9 केसेस हैं। अगर आप 9 केसेस को देखेंगे तो पहला केस अगर हम पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा, ₹1000 withdrawn by B in the beginning of every month। इसका मतलब आपको शायद समझ आ रहा है। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब आपका हो सकता है 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, लाइकवाइज अप टू दिसंबर, 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर। ये आपका हो गया ₹1000 विड्रॉन बाय बी इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के पहली तारीख को बी 1000 रुपया विड्रॉ करते हैं। अब अगर इस पैटर्न को अगर आप देखें तो इस पैटर्न में आपको क्या मिलेगा, ड्राइंग जो है हर महीने क्या है, सेम है, इक्वल है। हर महीने वो कितना विड्रॉ कर रहा है, 1000। क्लियर? इस तरीके से वो 12 महीने विड्रॉ कर रहा है 1000, तो 12 महीने का आपका कितना बन जाएगा, टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 12000। क्लियर? तो ये आपका पहला केस बना, ₹1000 विड्रॉन बाय बी इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पे ड्राइंग भी इक्वल है और जो ड्राइंग करने का पैटर्न है, टाइम इंटरवल है एक ड्राइंग के बाद दूसरी ड्राइंग का, वो भी इक्वल है। 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, 1 फरवरी के बाद 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, लाइकवाइज हर एक महीने के बाद वो विड्रॉ कर रहा है और हर महीने की पहली को विड्रॉ कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल। ये सेकेंड पैटर्न ऑफ ड्राइंग है। इसमें 9 केसेस बनते हैं। सेकेंड केस आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, ₹1000 withdrawn by B in the middle of every month। अब मिडल ऑफ एवरी मंथ का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग आ जाएगी आपकी 15 जनवरी, सेकेंड ड्राइंग हो जाएगी आपकी 15 फरवरी, थर्ड ड्राइंग आपकी हो जाएगी 15 मार्च, और इसी तरीके से अप्रैल 15, मई 15, लाइकवाइज इट विल गो अप टू द दिसंबर, और लास्ट ड्राइंग जो आपकी आ जाएगी दैट विल बी ऑन द 15 दिसंबर। क्लियर? तो यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ ड्राइंग है वो हर महीने के मिड का है, हर महीने के मिड में अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है 1000। क्लियर? तो ये सेकंड केस हो गया। यहाँ पे भी आपका इक्वल ड्राइंग है, इक्वल ड्राइंग है और इक्वल इंटरवल है। नेक्स्ट केस है आपका 1000 विड्रॉन बाय बी इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड ऑफ एवरी मंथ का क्या मतलब हो जाएगा, 31 जैन, 31 नो, इट कैन बी 28 और 29 फेब, क्योंकि फेब इज ईदर ऑफ 28 और ऑफ 29। So end of the Feb will be 28 or 29 Feb, then 31st March, likewise 30th April, 31st मई, और इस तरीके से आपकी लास्ट ड्राइंग आ जाएगी 31st दिसंबर। यहाँ पे ड्राइंग 1000 अमाउंट की भी करेगा हर महीने, लेकिन कब करेगा, हर महीने के एंड में। तो टोटल ड्राइंग इन दीज ऑल केसेस विल बी 12000, but the drawing will be done by the partner differently. Like in first case
it is in the beginning of every month. In the second case, it is in the middle of every month. And in the third case, it is at the end of every month. अब ये तीन केसेस समझ लिए हमने. We move on to the fourth case. अब ये सारे केसेस में जो आप देखेंगे पैटर्न ऑफ ड्राइंग सिमिलर मिलेगा आपको. मीन्स इन एवरी पैटर्न यू विल गेट इक्वल ड्राइंग. हर पैटर्न में आपको इक्वल ड्राइंग मिलेगी, एट इक्वल इंटरवल मिलेगा. अब नेक्स्ट पैटर्न में देख लेते हैं हम. फोर्थ केस में 1000 विड्रॉन बाय बी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. अब आपको पता होने चाहिए क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट. क्लियर? किसी भी चीज का चौथा हिस्सा, दैट इज व्हाट यू कैन कॉल क्वार्टर. क्लियर? तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 12 महीने होते हैं. 12 महीनों में को अगर आप 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर बनेगा. तो पहली चीज ये ध्यान रख लीजिएगा, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने इन अ ईयर, क्योंकि ये एक साल का चौथा हिस्सा हुआ. साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों का चौथा हिस्सा 3 महीने बनेंगे. बच्चे यहाँ गलती से 4 महीने ले लेते हैं क्वार्टर को फोर्थ मान के, बट फोर्थ इज फोर्थ पार्ट. सो ईयर में 12 मंथ्स हैं, तो 12th मंथ का फोर्थ पार्ट जो होगा वो 3 मंथ्स होंगे. तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर होगा. अब 3-3 महीने का एक क्वार्टर जब बनेगा तो पहला क्वार्टर आपका बनेगा जनवरी, फरवरी, मार्च. फर्स्ट क्वार्टर इज जनवरी, फरवरी, मार्च. सेकेंड क्वार्टर इज अप्रैल, मई, जून. अप्रैल, मई, जून. नेक्स्ट क्वार्टर बनेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर. ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर. और उसके बाद बनेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. अभी आपके 4 आपके क्वार्टर्स बन गए. 4 क्वार्टर्स में अब आप देखिएगा क्या करेंगे हम. इन 4 क्वार्टर्स में हम ड्राइंग करने की कोशिश करेंगे. अभी 4 क्वार्टर्स में ड्राइंग का पैटर्न क्या रहेगा. पहला देखिएगा, ₹1000 विड्रॉन बाय बी इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. अब बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर की बिगनिंग कब होगी. फर्स्ट क्वार्टर की होगी 1 जनवरी. सेकेंड क्वार्टर की क्या होगी, थर्ड क्वार्टर की क्या होगी, 1 जुलाई. लास्ट क्वार्टर की क्या होगी, 1 दिसंबर, 1 अक्टूबर. अगर हम लेते हैं फोर्थ केस जिसमें पैटर्न ऑफ ड्राइंग क्या है, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हर क्वार्टर का बिगनिंग क्या होगा. पहले क्वार्टर का बिगनिंग होगा 1 जनवरी, सेकेंड क्वार्टर का बिगनिंग होगा 1 अप्रैल, थर्ड क्वार्टर का बिगनिंग होगा 1 जुलाई, और फोर्थ क्वार्टर का बिगनिंग होगा 1 अक्टूबर. क्लियर? तो ये सेकंड पैटर्न ऑफ ड्राइंग है. अब यहाँ पे पार्टनर ड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर के बिगनिंग में. इसका मतलब कितना अमाउंट ड्रॉ कर रहा है, 1000. तो टोटल ड्राइंग ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 4, इट विल कम्स टू 4000. तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे. अंडर द क्वार्टर ड्राइंग द टोटल ड्राइंग विल कम्स टू 4000 हियर. 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 1 जनवरी को 1000 विड्रॉ करेगा, फिर 1 अप्रैल को करेगा 1000, फिर 1 जुलाई को 1000, फिर 1 अक्टूबर को 1000. तो टोटल वो 4 बार ही ड्राइंग करेगा. चारों बार क्वार्टर के बिगनिंग में करेगा, तो टोटल ड्राइंग बन जाएंगी आपकी 4000. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैटर्न है ₹1000 विड्रॉन इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. अब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर क्या है, पहला एंड कब बनेगा, 31 मार्च. दूसरे क्वार्टर का एंड कब बनेगा, 30th जून. नेक्स्ट क्वार्टर का एंड कब बनेगा, 30th सितंबर. नेक्स्ट क्वार्टर का एंड कब बनेगा, 31 दिसंबर. तो आप देखेंगे
end of the quarter, first will be 31st March, second end of the quarter is 30th June, third end of the quarter is 30th September, and last end of the quarter is 31st December. अब क्वेश्चन कह रहा है ₹1000 withdrawn by B in the end of every quarter. इसका मतलब फिर से 4 बार ही ड्राइंग होगी, टोटल ड्राइंग 4000 ही आएगी, लेकिन उसका टाइम इंटरवल कब होगा? फर्स्ट ड्राइंग 31st मार्च, सेकेंड ड्राइंग 30th जून, थर्ड ड्राइंग 30th सितंबर, फोर्थ ड्राइंग 31st दिसंबर। क्लियर? तो ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर की ड्राइंग्स बनेंगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसका क्या इस्तेमाल होगा वो आपको आगे समझाया जाएगा, पहले आप पैटर्न समझ लीजिए। नेक्स्ट है ₹1000 withdrawn by B in the end of यहाँ पे एंड रिपीट हो गया है, यहाँ पे एंड की जगह होगा मिडल। नाउ ₹1000 withdrawn by B in the middle of every quarter, मिडल या मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर आप इनका मिड में जाएंगे तो मिड आपका फरवरी आएगा, और फरवरी में क्या आ जाएगा? 15th और 14th फेब। पहले क्वार्टर का जो मिड आएगा दैट विल बी द 14th फेब। सेकेंड क्वार्टर का मिड आएगा, अप्रैल के बाद आपका कौन सा महीना आता है? मई, तो इट विल बी 15th मई विल बी द मिड ऑफ द क्वार्टर। नेक्स्ट जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त, then August 15th will be the mid of third quarter. अक्टूबर के बाद आता है आपका नवंबर, so that will be the 15th November will be the mid of fourth quarter. अब ड्राइंग कब कब होगी? 14th Feb mid of the first quarter, 15th May mid of the second quarter, 15th August mid of the third quarter, and 15th January the mid of the fourth quarter. But 4 times drawing will be there, 1000 every time he is drawing, the total drawing will amount to 4000. So that is the 6th case. Now moving on to the 7th case, ₹1000 withdrawn by B in the beginning of the year. Now it is the beginning of the year, beginning of the half year. अब हाफ ईयर एक साल में, अगर एक साल को आप हाफ ईयर में डिवाइड करिए तो आपके टोटल हाफ ईयर बनते हैं 2। हाफ ईयर कितने बनेंगे आपके टोटल? वो बनेंगे 2। अब देखिए कौन कौन से बनेंगे। पहला बनेगा 1st जनवरी टू 30th जून, दैट इज द फर्स्ट हाफ ईयर। सेकेंड हाफ ईयर आपका कब बनेगा? 1st of जुलाई टू 31st दिसंबर। क्लियर? तो ये 2 हाफ ईयर बनेंगे आपके। अब हम आते हैं पहले पैटर्न में हाफ ईयर के। ₹1000 withdrawn by B in the beginning of half year. तो बिगिनिंग कब आएगी? बिगिनिंग विल बी 1st जनवरी, ये पहली बिगिनिंग होगी। सेकेंड हाफ ईयर की बिगिनिंग कौन सी होगी? 1st जुलाई। कहने का मतलब अगर बी विड्रॉ करेगा बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर में, तो पहली उसकी ड्राइंग मानी जाएगी 1st जनवरी में, और दूसरी ड्राइंग मानी जाएगी उसकी 1st ऑफ जुलाई में। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। क्लियर? फर्स्ट हाफ ईयर इज 1st Jan to 30th June, तो बिगिनिंग विल बी 1st जनवरी। सेकेंड हाफ ईयर इज 1st जुलाई टू 31st दिसंबर, तो बिगिनिंग विल बी द 1st जुलाई। तो यहाँ पे 2 बार ही ड्राइंग होगी, इसका मतलब टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर विल बी 1000 into 2, that is 2000. और ड्राइंग विल बी ऑन बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, इट मीन्स अगेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज देयर, और उन दोनों ड्राइंग के बीच का जो इंटरवल है वो भी क्या है? सेम है। अब 8th केस देखते हैं। ₹1000 withdrawn by B in the mid of half year. अब मिड ऑफ हाफ ईयर है। अगर मिड की बात करें, आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका 1st अप्रैल विल बी द मिड ऑफ हाफ ईयर।
आपका 1 अप्रैल मिड ऑफ द हाफ ईयर होगा। सिमिलरली जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1st of October, 1st of October will be the mid of second half year। अब अगर हम ड्राइंग की बात करेंगे तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को होगी, सेकंड ड्राइंग 1 अक्टूबर को होगी, पर टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 2000। इक्वल ड्राइंग है, इक्वल इंटरवल है, 8th केस इज डन। नाउ मूविंग ऑन टू द 9th केस, रुपीज 1000 withdrawn by B in the end of half year। एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर कब होगा? 30th जून। नेक्स्ट हाफ ईयर कब होगा? 31st दिसंबर। तो अगर एंड ऑफ द हाफ ईयर है तो फर्स्ट ड्राइंग आएगी 30th जून को, सेकंड ड्राइंग आएगी 31st दिसंबर को। इसका मतलब 2 बार ही ड्राइंग आएगी, तो ड्राइंग विल अमाउंट टू ओनली 2000। क्लियर? तो दैट इज द लास्ट केस अंडर इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इस तरीके की ड्राइंग का पैटर्न है जहां पे आपकी इक्वल ड्राइंग है इक्वल इंटरवल में, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? तो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके बराबर होगा? टोटल ड्राइंग। अगर हम पहला केस की बात करें तो पहले केस में टोटल ड्राइंग कितनी है? फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग पहले केसेस में अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन को यहाँ से निकाल के ऊपर रख लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, यहाँ पे हम डाल देते हैं टोटल ड्राइंग। इसमें टोटल ड्राइंग होगी 12,000, दूसरे में भी 12,000। लाइकवाइज जब जब एवरी मंथ है इट विल कम 12,000, एवरी क्वार्टर है इट विल कम 4,000, एवरी हाफ ईयर है इट विल कम 2,000। तो टोटल ड्राइंग आपको पता लग जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सबसे पहले आप टोटल ड्राइंग लेंगे, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट मान लेते हैं हम, रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8% पर एनम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8% डिवाइडेड बाय 100। नाउ जो आपको चीज यहाँ पे निकालनी है दैट इज अ एवरेज पीरियड। इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल में जो चीज आपको निकालनी पड़ती है स्पेसिफिकली वो होती है एवरेज पीरियड। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। इन सारे 9 केसेस के अंतर्गत हम एवरेज पीरियड निकालना सीखेंगे। और एवरेज पीरियड किसके बराबर होता है? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब पहले केस में देखिए, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगी जनवरी। जनवरी के बाद कितने महीने रह गए? मंथ्स ऑफ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग साल के अकॉर्डिंग। 1 जनवरी को ड्रॉ कर रहे हो तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 12, प्लस करेंगे आप मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होगा? अगर हम पहला केस लें तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो लास्ट ड्राइंग आपकी कब रही होगी? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर के बाद कितने महीने बच गए? 1 महीना बच गया, तो इट विल बी +1 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड विल बी इक्वल टू month left after first drawing, that is +2 +12, उसके बाद month left after last drawing is 1, month left after first drawing is 12, month left after last drawing is 1। इसको आपने डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड करोगे? डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? आपका ये 13 बना, 13 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स टू 6.5। क्लियर? ये चीज आपने ध्यान रखनी है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1। तो 12 + 1 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 इट विल कम्स टू 6.5।
5। तो ये चीज़ आप इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ पे आप क्या कर देंगे 6.5 डाल देंगे। अगर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता तो कैसे निकालते, देखिए टोटल ड्राइंग 12,000 हो जाती है आपकी, इनटू रेट इज 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100, इनटू एवरेज पीरियड इसका हमारा 6.5 निकला, 6.5 divided by 12, it will comes to 520. So in every case wherever you find equal drawing at equal interval, आपको एवरेज पीरियड मेथड यूज करना होता है और एवरेज पीरियड में आपको यहाँ पे एवरेज पीरियड लेना होता है जो कि आपका होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड केस में देखिए एवरेज पीरियड कितना होगा, फर्स्ट ड्राइंग आपकी मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो पहली ड्राइंग हुई होगी आपकी 15th जनवरी, इसका मतलब मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 11.5, क्लियर। फिर उसके बाद लास्ट ड्राइंग हुई होगी आपकी 15 दिसंबर, इसका मतलब मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विल बी 0.5। तो इन दोनों का टोटल आपके कितने आ जाएगा 12, इसका मतलब एवरेज पीरियड विल बी इक्वल टू 12 divided by 2, it will comes to 6. तो सेकेंड केस में एवरेज पीरियड विल बी 6, फर्स्ट केस में एवरेज पीरियड विल बी 6.5, क्लियर। अब आपने अगर सेकेंड केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता तो आप कैसे निकालते, द टोटल ड्राइंग अमाउंट्स टू 12,000 into rate of interest is 8% into average period is 11.5 plus 5 equal to 12, 12 divided by 2 is 6, so average period here in this case is 6, 6 divided by 12, clear, so it will comes to 480, clear। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपने किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, टोटल ड्राइंग रेट डिवाइडेड बाय 100 एंड इन एवरी केस एज पर द पैटर्न ऑफ ड्राइंग आपको एवरेज पीरियड निकालना होगा। नेक्स्ट केस में अगर हम एवरेज पीरियड की बात करें, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 11, क्योंकि फर्स्ट ड्राइंग 31 जनवरी को होगी, लास्ट ड्राइंग आपकी होगी 31 दिसंबर को, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विल बी 0, तो यहाँ पे टोटल आपका 11 ही आएगा, तो आप एवरेज पीरियड किसके बराबर आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2, इट विल इक्वल टू 5.5। इस केस में पूरा आगे का चीज सारी सेम रहेगी, केवल एवरेज पीरियड आप 5.5 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। नाउ सी द क्वार्टर्स केस, ये हर केस में टोटल ड्राइंग क्वार्टर में 4000 आ जाएगी, रेट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, हर केस में आपको एवरेज पीरियड निकालना होगा। इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, पहली ड्राइंग होगी आपकी 1 जैन को, दैट इज द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर आपका बनता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो लास्ट ड्राइंग हुई होगी आपकी बिगनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर दैट इज 1 अक्टूबर। आपने नेक्स्ट ड्राइंग कब की होगी, पहली ड्राइंग 1 जनवरी को, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, 1 अप्रैल को सेकेंड ड्राइंग, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को थर्ड ड्राइंग, देन जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट क्वार्टर रहेगा जिसकी बिगनिंग 1st क्वार्टर में हुई होगी, तो लास्ट ड्राइंग आपकी रही होगी 1 अक्टूबर में। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखें, 1 जनवरी के बाद देखें तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12, उसके बाद हम देखें मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 अक्टूबर, तो इट मीन्स 3, तो यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, एवरेज पीरियड विल बी इक्वल टू 12 + 3 15, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5, तो यहाँ पे इस केस में इट विल कम्स टू 7.5। द एवरेज पीरियड in case of beginning of every quarter will be 7.5। पूरा क्वेश्चन वर्किंग सेम रहेगी, केवल यहाँ एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा, टोटल ड्राइंग विल कम 4000, रेट विल बी 8% एंड एवरेज पीरियड विल कम 7.5 डिवाइडेड बाय
2। अब एक हाफ ईयरली का केस ले लेता हूं मैं, लास्ट वाला। 1000 withdrawn by B in the end of half year। अब एंड ऑफ हाफ ईयर देखिए, पहला हाफ ईयर का एंड कब होगा? 30th जून। पहला हाफ ईयर का एंड 30th जून को होगा। दूसरा हाफ ईयर का एंड कब होगा? 31st दिसंबर। अब अगर आप मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखें तो इट विल कम्स टू 6। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग देखें, इट विल कम्स टू 0। तो इट मीन्स 6 plus 0 equal to 6. तो एवरेज पीरियड here will come 6 divided by 2. Month left after first drawing plus month left after last drawing divided by 2, it will comes to 3. Clear? तो इस केस में 3 आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग हाफ ईयर के अकॉर्डिंग 2000 रहेगी, इनटू 8% रहेगा, और इसमें आपने एवरेज पीरियड कितना निकाला था? 3 डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स टू 40। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट interest on drawing under second pattern, that is equal drawing at equal interval. Thank you very much.